हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान एंड वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। ओके, ये जो वीडियो है ये जनरली मॉर्निंग का जो वीडियो होता है वो मैं कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर करता हूं। यानी कि इस समय में आपको क्या मिलेगा, या फिर ये समय में आप कहाँ पे जा सकते हो, या फिर इस समय में आपके लिए बेस्ट क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में रीडिंग में करता हूँ दरअसल। और आप लोग कैसे हो बता दीजिए। एंड एट द सेम टाइम मैं देखूंगा कि कोई कुछ सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए अभी जानना ज़रूरी है कि नहीं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। एंड प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आप लोगों को नहीं बोलूंगा पैसा भेजने के लिए या फिर प्राइवेट रीडिंग करने के लिए, ये सब स्कैमर्स के काम है। ओके, माँ काली टेरर बाय अरुण मुखर्जी विद ब्लू टिक, ये है मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट। वहां पे जाके आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब में सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हो, आई नो। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपको क्या मिल सकता है। यूनिवर्स इस टाइम में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टाइम। ओके, यहाँ पे आते हैं थ्री ऑफ कप्स, रीयूनियन, एट द सेम टाइम रिकंसिलिएशंस, एट द सेम टाइम यू कैन से कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकते हैं। फैमिली के साथ आप लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो मैं बोलूँगा कि टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड, टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड। कोई फ्रेंड है जो आपको मिस कर रहे इस टाइम पे, हो सकता है कि ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये बहुत बिजी है और मेंटली बहुत सैड है, और आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। मैं देख सकता हूँ कोई सीक्रेट क्रश है जो शायद आपको कुछ सलाह देंगे, तो यू कैन गेट बेस्ट एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स। सो कीप योर डोर्स एंड विंडोज ओपन। आई मीन आपके मन का जो दरवाज़ा है उसको ओपन रखिए, खोल के रखिए। एंड मेरे ख्याल से आज कुछ इनविटेशंस मिल सकता है, शादी का इनविटेशंस हो सकता है, या फिर किसी के बर्थडे पार्टी पे आप जा रहे हो, डेट हो सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एंजॉय दिस टाइम्स, क्रिसमस ईव, या फिर ये जो क्रिसमस वीक है, इसके लिए आप कोई प्रिपरेशन ले रहे हो। आई थिंक एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स है जो आपको पता चलेगा। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ इस एनर्जी को कि आप हर टाइम पे किसी चीज को टैग नहीं कर सकते हो, आप हर टाइम पे किसी एनर्जी को जज नहीं कर सकते हो। आप सोच रहे हो एक पैटर्न के अनुसार, बट हो रहा है चीजें एक डिफरेंट पैटर्न के अनुसार। सो आप में से जो लोग बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हो, शिद्दत से काम कर रहे हो, तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये मैसेज आपके लिए है कि हमेशा ऐसा नहीं इस टाइम पे आपको काम करना है कि कौन से काम आपको करना चाहिए या फिर कौन से काम करना सही रहेगा। ये टाइम है कि कौन से चीज करने में आपको अच्छा लग रहा है और कौन से चीज में आप कंफर्टेबल हो, तो कहीं ना कहीं फाइंड योर कंफर्ट इस टाइम पे। यही मैसेज है थ्री ऑफ कप्स के थ्रू। साथ ही साथ कोई ओल्ड फ्रेंड या फिर एक्स या फिर रिकंसिलिएशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो यस, इट्स अ बिग यस। कोई प्रपोज भी कर सकता है सुबह सुबह। लेट्स सी। ओके, और एट द सेम टाइम रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। तो अगर आप एक पर्टिकुलर मेल पर्सन के साथ डील कर रहे हो, सो ये मेल पर्सन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशंस को इधर उधर कर रहे हो। ओके, दे आर फ्लक्चुएटिंग देयर इमोशंस। तो कभी ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, कभी ये बहुत ज़्यादा इजी होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको नचाने की कोशिश करे। बी वेरी केयरफुल। नाउ केयरफुल मतलब ये कि आप, मैं और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जब हम लोग किसी को प्यार करते हैं तो उनके हैप्पीनेस ही हमारे लिए सबसे बड़ा हैप्पीनेस हो जाता है, और उनके सैडनेस ही हमारे लिए सबसे बड़ा सैडनेस। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी जिंदगी में सैड बोल रहे हैं बट है हैप्पी, बट आप उनके सैडनेस को लेके खुद के लाइफ को सैड बना रहे हो। सो कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स मतलब हर इमोशंस का दो पहलू होता है, और आपको ये इमोशनल इंटैंगलमेंट जो है, जो गुत्थी है, इसको एकदम सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हर पर्सन का अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, और हर प्रॉब्लम को अगर आप खुद के साथ रिलेट करोगे, हर चीज़ों को आप पर्सनली लेंगे, हर बात को आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे, तो शायद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो। ये टाइम है एक्सेप्ट करना
ये टाइम है कि किसी को कन्विंस नहीं करना, ये टाइम है इंटेलिजेंटली मूव करना। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलो या फिर आपके खुद के जो फ्री विल का जो इंटेलिजेंस है, इसको यूज करना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि डू एवरीथिंग इन डिटैच वे, गो विद द फ्लो। जो जैसा हो रहा है वैसे चलो, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कोई ऐसा बोला, क्यों नहीं बोला, ये सब मत सोचो। क्योंकि हो सकता है कि ये समय नहीं है कि किसी के एक्शन के बारे में सोचने का, ये समय है सिर्फ आपको अपनी इमोशनल नीड के बारे में सोचने का। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्यों कोई खुश नहीं है, ऐसा जरूरी है कि आप क्यों अभी उस चीज के बारे में सोच रहे हो, क्यों आपका माइंड पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर जा रहा है, व्हाई यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनी सिंगल थिंग। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके मन कभी जा रहा है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कभी जा रहे हैं लुक्स के ऊपर, कभी जा रहे हैं आपके इमोशनल नीड्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक सपोर्ट चाहते हो, एक इंटीमेसी चाहते हो, एक लव रिलेशनशिप चाहते हो। बट जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को देख रहे हो तो ये सब नहीं मिल रहा। तो एक सुना सुना सा लग रहा है, और ना ही आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ना ही आप इस चीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि जिसको भी आप देख रहे हो आपको पसंद आ रहा है, या फिर अगर आपको जो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये एक आपके लिए साइन है कि क्यों, मतलब आप शायद जो प्यार हमेशा ढूंढते रहते हो वो प्यार आपको नहीं मिला। तो जब भी आपको छोटा मोटा या फिर छोटू सा अप्रोच भी अगर आपको कोई कर रहे तो उसको आप बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब यू आर टेकिंग एवरीथिंग सीरियसली एंड आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपके लिए मैं बोलूंगा कि आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो। और यस, ये सैड पार्ट है कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं किए, या फिर सैड पार्ट है कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे वो आपको वैल्यू नहीं दिए, या फिर वैल्यू दिए थे बट आप जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके का रिफ्लेक्शंस आपको नहीं आया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैलिडेशंस ढूंढने हैं दूसरे पर्सन के सामने से। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ ना कि एक ऐसे सीक्रेट क्रश है जो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं और आप खुश भी हो रहे हो, आपको पता है कि ये आपको पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं जा सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इसको कभी भी पसंद नहीं कर रहे हो इन दैट वे, लाइक एज अ पार्टनर या फिर एज अ लवर, बट इससे कॉम्प्लीमेंट आपको अच्छा लग रहा है। सो आई काइंड ऑफ फील कि यू आर एंजॉइंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में हो या फिर कोई भी डेटिंग वेबसाइट्स में हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट इसमें से कोई पर्सन को आपको पसंद नहीं आ रहे, बट आप सिर्फ उस कॉम्प्लीमेंट को पसंद कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। तो काइंड ऑफ किंग ऑफ कप्स तुरंत आ गया है और आपको बोल रहे हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये ऐसा नहीं होता है। लाइक ये क्या हो रहा है कि आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो मोमेंट को, बट ये कोई मीनिंगफुल चीज नहीं हो रहा है। 10 मैसेजेस, उसमें से कोई प्रॉपर कनेक्शंस नहीं है, बट आप एंजॉय कर रहे हो कि हाँ 10 मैसेजेस आपको अच्छा फील करवा रहे हैं, सभी आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। बट लुक एट योर सेल्फ, आप ये नहीं हो, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो। तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करने का वक्त आ गया है। एंड मैच्योरली सोचना है कि ये सब मैसेज में इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा डिटैच्ड होके कुछ चीज पढ़िए या फिर कंस्ट्रक्टिवली कुछ क्रिएटिव चीज क्रिएट कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए। रैदर अभी आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्रिएट करना है। सो अगर बहुत ज्यादा रील्स देख रहे हो, या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं आ गया है कि आज आप थोड़ा मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए। आज आप बे लीफ रिचुअल कर सकते हो, या फिर आज आप कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आज आप सीरियसली सोच सकते हो कि ओके मैं तो ये चीज फॉलो कर रहा हूं, अभी मैं कुछ करूंगा ताकि वो बेनिफिटेड मतलब उससे मैं बेनिफिटेड रहूं, या फिर उससे बहुत और भी लोग हैं बेनिफिटेड रहे। तो डू समथिंग क्रिएटिव। एट द सेम टाइम जो भी क्रिएटिव सपोर्ट की आपको जरूरत है वो आपको मिल जा रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आपके पास है। बट इमोशनल डिटैचमेंट जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कोई इस टाइम पे इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और आप अगर उस पर्सन को इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उस पर्सन से चाह रहे हो, तो शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हो कि नहीं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ आके बोलेंगे बट कुछ नहीं बोला। ऐसा हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल कि अभी आपको प्रैक्टिकल रहना है, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो आ रहा है उसको बोलना है कि वाह बहुत अच्छा, बट जो नहीं आ रहा है उसको भी लेट गो करना है, क्योंकि वो जब सही टाइम आएगा तो वो आ जाएगा। ओके, दैट शुड बी योर इमोशनल स्ट्रेंथ।
लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है इस टाइम पे। वाओ, द एम्परर, you have to be your own boss, एंड यही बात कट शॉर्ट में सब कुछ सॉल्व कर देंगे। कई कबार ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा डाइट पे चीट करें, कई कबार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बचपना करे, थोड़ा सा बंक करे, या फिर थोड़ा सा मज़े करे, और इस टाइम पे ये सब करना नहीं है। इस टाइम पे आपका प्राइम फोकस होगा आपके बोरिंग, प्रैक्टिकल, प्रोडक्टिव जिंदगी। ओके, सो जो जिंदगी बहुत ज़्यादा कैजुअल है, जिसको आपको बयान नहीं करना होगा, बट कहीं ना कहीं उससे ही आपको फ़ायदा है। तो एम्परर मतलब आपको अगर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कंट्रोल इट। आपको अगर लग रहा है कि आप बोल रहे हो करोगे 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 बट नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल इट। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे डिसिप्लिन की ज़रूरत है आपके लाइफ में जो इमीडिएट होना चाहिए, लाइक इमीडिएटली आपको कुछ करना चाहिए बट नहीं कर पा रहे हो, वो मोटिवेशंस नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस टाइम पे बोल रहे हैं कि बी योर ओन बॉस। इस टाइम पे कोई पैम्परमेंट को आप अलाउ नहीं कर सकते हो। अगर कोई पैम्परमेंट डिमांड करे तो उसको भी आप बोलो कि नहीं, आप अपना काम को कंट्रोल करो, कंप्लीट करो। कहीं ना कहीं फादर फिगर के साथ आपका आज रिलेशनशिप जो है इसके ऊपर फोकस करना होगा। फादर फिगर मतलब ये आपके अगर पार्टनर आपसे बड़े हैं, या फिर आप अगर फैमिली के साथ कोई मैटर लेके डिस्कस कर रहे हो, या फिर बॉस को कुछ कन्विंस करना चाहते हो, या फिर बॉस को साथ कुछ बात करना चाहते हो, या फिर बिजनेस में भी कोई पार्टनर के साथ कुछ बात करना चाहते हो, तो ये वक्त है खुद के स्ट्रेंथ के बारे में सोचने का, खुद के प्रिंसिपल के बारे में सोचने का। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप अपने प्रिंसिपल्स को डाउन नहीं कर सकते हो, सबोटैच नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, तो दिस एम्परर कार्ड मतलब है कि कुछ ऐसे अनरियलाइज टैलेंट है या फिर एबिलिटीज है आपके अंदर जो शायद आप नहीं मानते हो कि आपके अंदर है, बट वो आपके अंदर है। सो ये टाइम आपको एक रिमाइंड करे कि ऐसे आपको डर डर के जीना नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली जी सकते हो, आपके लिए सारी चीज अवेलेबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो यूनिवर्स के ऊपर, स्पेशली आप अपने कर्म के स्थान के ऊपर फोकस कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। सो अगर आपको लग रहा है कि जॉब जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होने वाला है, नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉस क्या आपकी बात मानेंगे या फिर कोई छुट्टी आपको ग्रांट करेंगे, तो हो सकता है कि आपको छुट्टी वो ग्रांट कर देंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एम्परर का मतलब कि फाइनली वक्त आ गया है जहाँ पे आपको खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। वक्त आ गया है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना है, जहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, एंड जहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली नो बोलना है। क्योंकि सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचिए, ओके। ऐसा ना हो कि लोग बार बार आके फायदा लेके जा रहे हो और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। ऐसा ना हो कि आप कंप्लीटली चीज़ों को दे ही जा रहे हो, प्रोवाइड कर ही जा रहे हो, उनसे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आप रिपीटेडली मिस्टेक्स करते जा रहे हो और उससे कुछ सबक आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपनी ईगो के सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कर रहे हो। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है ये आपको शायद पता है, बट शायद उस टाइम पे आप उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे, तो इसीलिए आप ऐसे कुछ कल रात से कुछ ऐसे टॉपिक में बिजी हो, जैसे कि आप फ़ोन खरीदेंगे, ओके, या फिर ऐसे टॉपिक के नहीं आपको सच में सीरियस एक रिलेशनशिप पे जाना है, या फिर ऐसे टॉपिक जिस टाइम पे आपको शायद पढ़ाई का ज़रूरत है या फिर पर्टिकुलर कोई एक चीज़ करने का ज़रूरत है, और आप दूसरा तीसरा चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या फिर एक ऐसे यूट्यूब के वीडियोस आप देखिए और आप कंस्टेंटली उसी चीज़ को देखते ही जा रहे हो। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर कर्मा, एंड एट द सेम टाइम जो भी प्रोडक्टिव काम आप करोगे इस टाइम पे वो रिसाइकल होके वापस आएंगे। सो वक्त आते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप छोड़ना चाहते हो, एडिक्शंस वगैरह, तो ये टाइम है कि इस चीज़ के ऊपर आप काम करिए और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन सॉल्यूशंस, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।